प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का अति पवित्र नाम की महिमा हो। May the name of the Holy God be glorified. आप सभी को एक्सेस मुंबई के द्वारा वेलकम करता हूँ। We all welcome you through Acts Church. आज हम प्रभु का यीशु मसीह का वचन जो है उनमें से हम पढ़ेंगे। Today we will read the Word of God. लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का 1 से लेकर 7वीं तक पढ़ेगा तो In the book of Luke chapter 15 verse 1 to हिंदी में पढ़िए। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो, उनमें एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जो जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठाती लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिरने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए फिर से। The name of the Lord be glorified once again. यीशु मसीह अपने सेवकाई में चुंगी लोग और पापी लोग के साथ साथ हमेशा जाता रहता था। And Jesus used to go to the tax collectors and sit with them. ये देखने के कारण By seeing this, फरीसी और शास्त्रियों को बहुत जलन होता था। and by seeing this, the Pharisees were so jealous of him. यीशु मसीह का पीछा करने में ये फरीसी और शास्त्री लोग भी घूमते रहता है, And when Jesus used to walk, these Pharisees also followed them. क्योंकि उनका जीवन में भी कुछ नया नया चीजें सीखने के लिए यीशु मसीह के द्वारा मिलता था। Because they also get to learn new things from Jesus. वो लोगों ने कोशिश किया यीशु मसीह को भी उन्हीं का साथ साथ रहने के लिए। So they also thought that they will also stay with Jesus. वो लोग चाहता था यीशु मसीह को फरीसियों के जैसा बनने के लिए, उसी का रीति रिवाज के हिसाब से चलने के लिए वो लोगों ने मन से कोशिश कर रहा था। They also thought that they also want to walk like him. लेकिन यीशु मसीह उन्हीं लोगों से दूर रहने का कोशिश किया, But Jesus tried to stay far from them. क्योंकि वो लोग का जीवन में वो रीति रिवाज में बहुत बहुत गलती थी। Because of their culture and the tradition, there were so many mistakes in them. उन लोगों को सिखाने के लिए, जलाने के लिए यीशु मसीह गरीब और पापियों के बीच में हमेशा हमेशा जाता रहता। To teach them a lesson, Jesus used to go to the poor people. वो गरीबों के साथ और पापियों के साथ बैठता था, He used to sit with the poor and the sinners. उनके साथ खाता थे, He used to eat with them. उन लोगों के घर पे जाके रहते थे। He used to stay in their house. तभी भी भीड़ यीशु मसीह का चारों ओर रहते थे। Then also the crowd used to be across Jesus. तो यीशु मसीह एक अच्छा लीडर है। Jesus is a good leader. बहुत लोग यीशु मसीह का पीछा करता था, हजारों हजारों लोग। Many people used to follow Jesus. तो यीशु मसीह के जैसा एक नेता उनके देश में आया तो फरीसी लोगों भी यीशु मसीह को कैसा भी फंसाने में जुट गया था। A leader like Jesus came into that city, so the Pharisees were so jealous of him. तो यीशु मसीह को पता था ये लोगों को एक सीख सिखाना था। Jesus wanted to teach them a lesson. वो लोगों ने मरमरिंग करता था। They used to murmur, तो यीशु मसीह ऐसा क्यों? ये एक पवित्र व्यक्ति है, अच्छा सा एक लीडर है, हम लोग भी उन्हीं का जैसा ही है, हम भी कुछ कमी नहीं है, हम भी फरीसी लोग हैं, हम अच्छा सा रहता है और हमारे लोग भी हमारी बातें सुनता है। and they also tried to be telling that what is the difference between him and us. यीशु मसीह को कोई किसी का जरूरत नहीं था। Jesus didn't need anyone. तो लोग यीशु मसीह के पीछे जाते हुए देख के फरीसी लोगों को जलन उड़ गया। So when the people used to follow Jesus, these Pharisees were jealous of him. तो यीशु मसीह को कैसे भी
ऐसा आगे चलने देगा तो लोग यीशु मसीह का पीछा हो जाएगा और हमको भूल जाएगा. They thought that if people will follow Jesus, then these people will forget us Pharisees, हमारा धंधा भी बंद हो जाएगा. and our business will also stop. हालेलुया. Hallelujah. तो इसी के कारण So that's the reason ये लोगों ने यीशु मसीह को रोकने के लिए कोशिश करता रहा. they try to stop Jesus. तो ये लोग अपने आप को न्याय समझते थे. They think that they were righteous. तो ये यहाँ पर यीशु जो उपमा जो बताता है And here the parable which is Jesus telling to us, उसमें बोलता है तुम लोगों में से किसी को 100 भेड़े होते करता था. he said that if you have 100 sheep तो उनमें से एक गुम गया. and in from them one is lost, तो वो जो आदमी ने 99 बकरियों को जंगल में छोड़ दिया और जो खोए हुए एक को ढूंढने निकला. and the man left the 99 sheep in the jungle and he go to search for the one, ढूंढ के उनको मिल गया. and at last he find that lost sheep. लेकिन वो मिलने के बाद उसके अंदर जितना खुशी हो गया, उस खुशी से उसको भगा कर नहीं आया, उसको कंधे पर उठा करके भाग के आया और लोगों को और पड़ोसियों को, घर वालों को, सबको बुलाया और मेरे साथ आनंद करो, मेरे जो खोए हुए भेड़ मिल गया. And after finding that lost sheep, he was so joyful and he was so happy that he invited every people around his house. हालेलुया. यहाँ पर 99 लोग न्यायी है करके लिखा है. And here it is saying the 99 rest of them are righteous. उनमें से एक बिगड़ गया, उसके मतलब एक खो गया, वो वापस उसी को ढूंढने के लिए ये चरवाहा जाता है. And if from them one is lost, the shepherd will find the lost one. हालेलुया. Hallelujah. ये यहाँ पर इस कहानी बोलने से पहले कारण ये है कि यीशु मसीह पापियों के पास जाके खाना खाते थे, उनके साथ बातें करते थे. Here what it means that Jesus go to the poor and the sinners. यीशु मसीह के नजरिया में In the views of Jesus, ये पापी लोग, खोए हुए लोग हैं. the sinners are the people who are lost. ये चुंगी लोग, खोए हुए लोग हैं. The tax collectors are the one who are lost. उनके पास यीशु मसीह आया, उनको भी उस झुंड में जोड़ने के लिए. To bring back them, Jesus is come for. पिछले हफ्ते हम सुना था जक्कई के बारे में. And the last time we have heard about Zacchaeus. तो यीशु मसीह जक्कई के बारे में ऐसा कहता है, ये भी अब्राहम की संतान है. He told that he is the son of Abraham. इनका जीवन में भी आज उद्धार आ गया In है. his life also salvation has come. हालेलुया. Hallelujah. ये भी अब्राहम की संतान है, जो हम भी परमेश्वर का संतान है. हमको भी परमेश्वर आज भी ढूंढता है. आ जाओ, आपको खोज रहा है, आपको बुला रहा है यीशु मसीह आज भी. And we are the son of God, and God is calling us from our sins. बाइबल में लिखा है कोई भी व्यक्ति न्याय नहीं है, सब पापी है. And in the Bible it is saying that no one is righteous, everyone are उसके sinners. कारण आज यीशु मसीह आप ही को आपके जीवन में खोज रहा है. प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है. That is the reason why Jesus is calling you. इसमें लिखा है 99 लोगों को सुधरने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है. The people, the 99 people are saved and they are righteous and they don't need to be changed. यीशु मसीह का इच्छा ये था, जो खो जाता है उसको बुला के लाना है. Jesus' desire is that to find the lost sheep. इस 15 अध्याय में और 2-3 पैराबल्स यीशु मसीह सिखाता In है. this 15th chapter there is two or more जो parables. खोए हुए सिक्के के बारे में, The lost coin, वो जो प्रोडिगल सन के बारे में, खोए हुए लड़का बेटे के बारे में, the lost son. आमीन, इसमें लिखा है. Hallelujah. तो यीशु मसीह जो सिखाता है उनका कारण, जो पैराबल हमको सिखाता है उसके कारण, जो पाप के कारण
परमेश्वर से दूर होता है उसको वापस लाने के लिए यीशु मसीह आया। The reason why Jesus tells this parable are to find the lost ones. आमीन। आज हम भी प्रभु परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है। Today we are also doing the ministry of God. हम ऐसे ही लोगों के सामने जाता है। We only go to these people. हम कहीं न्यायी लोगों के पास नहीं जाता We है don't go to the righteous और people. धनी व्यक्तियों के पास भी नहीं जाता We है। don't go to the wealthy people. हमें यीशु मसीह जो सिखाया उसी के तरह What Jesus tells us to do. हमें हम प्रतिफल नहीं चाहता था, We don't need the fruit. अभी भी नहीं चाहता हूँ। We don't need it तो today. परमेश्वर का हमारा जो प्रतिफल स्वर्ग में होना चाहिए। Our fruit should be in heaven. तो यीशु मसीह हमें ये सिखाया है पापियों को जा करके वचन सिखाओ और स्वर्ग राज्य जो आने वाला है निकट है उसके बारे में सिखाओ। And Jesus is telling us to teach the word to the poor and the needy. तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता है, I thank God ये सेवा करने के लिए प्रभु हमें चुना है। to do the ministry God has selected us. तो आप सभी लोगों का प्रार्थना हमें जरूरत है। We need all your prayers हमारे पीछे भी हमारे नाम बदनाम करने वाला लोग रहता है। to destroy our name. There are people इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। and we don't have any problem. तो यीशु मसीह ये चाहता है So Jesus wants us हम भी उसी का जैसा बनो। to become like him. शैतान के काम है हमें रोकना, कैसा भी हमें नीचा करना। The work of the devil are to stop us. हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है So the word of God teaches us ये पापी व्यक्ति को the sinner people, एक पापी व्यक्ति को the one sinned person, उद्धार मिलने से to get the salvation. स्वर्ग में अधिक खुशी और आनंद होता है। In heaven there is rejoice. हालेलुया। देखो एक व्यक्ति रक्षा पाता है तो And if one man is saved, स्वर्ग में खुशी होता है। in heaven there is rejoice. पवित्र वचन में ये लिखा है एक आत्मा का कीमत पूरे संसार से भी ज्यादा है। And one soul is so expensive than this whole world. हालेलुया। Hallelujah. जिसके कारण स्वर्ग में खुशी होता है। आज आप सुधरना चाहता है, पाप से छुटकारा पाना चाहता है तो यीशु मसीह में विश्वास करो, यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य के लिए इंतजार करो और अपने आप को कबूल करो पापों में से और रिपेंट करो। आपको सुधरने का मौका आज है, कल नहीं है। To confess your sins and repent in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. ये वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष करे। God bless you all through all this word. आमीन।